23 फरवरी को यूपी में चौथे चरण की वोटिंग होगी। पार्टी के दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए जोर आजमाइश करते हुए दिखे। रायबरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुनावी जनसभा में केंद्र और राज्य सरकार की तमाम प्राथमिकताएं गिनाई। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, कहा कि समाजवादी पार्टी में माफिया ताकतें हावी थीं, बीजेपी सरकार में माफिया जेलों के अंदर हैं। योगी ने कहा कि बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उन्हें 5 साल में पूरा करने की कोशिश की गई है। समाजवादी पार्टी की पहली उसकी घोषणा थी, जिन आतंकवादियों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला किया था, जिन्होंने काशी के संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला किया था, जिन लोगों ने अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी की कचहरियों पर हमला किया था, जिन लोगों ने गोरखपुर, कानपुर और बिजनौर में सीरियल ब्लास्ट किए थे, जिन आतंकियों ने रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला किया था, इन सभी आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुआ था। उधर रायबरेली में ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। महंगाई, बेरोजगारी पर तो उन्होंने बीजेपी सरकार को घेरा ही। साथ ही अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने किसानों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता किसी भी कीमत पर बीजेपी को सबक सिखाने को तैयार है। सीएम योगी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बुलडोजर बाबा बुलडोजर चलाने में व्यस्त रहे। जो महंगाई है, महंगाई कहां पहुंच गई है? कि हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? और जब से सरकार में आए हवाई जहाज बेच दिए इन्होंने, और जहां हवाई जहाज खड़े होते थे वो हवाई अड्डे बेच दिए, पानी के जहाज बेच दिए, पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो बंदरगाह बेच दिए, रेलगाड़ी बेच दी, और रेलगाड़ी के साथ साथ रेलवे स्टेशन की कीमती जमीन बेच दी। और ये इसलिए बेच रहे हैं, वो आपने कहावत सुनी होगी, पुरानी बहुत है, न रहेगा बांस। वो जानते हैं जब बेच दोगे तो न नौकरी देनी पड़ेगी, न आरक्षण देना पड़ेगा, इसीलिए सब बेच रहे हैं। आपकी जो संपत्ति है, गरीबों के पैसे से बनाई गई संपत्ति को बेच रहे हैं। प्रयागराज में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मायावती ने कहा कि अगर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनती है तो विकास कार्यों को गति दी जाएगी। मायावती ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोले जाएंगे। देश में विशेषकर गरीबी एवं बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए इस बार भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। और इस मामले में हमारी सरकार ने बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि उन्हें बड़ी संख्या में सीधे ही रोटी रोजी के साधन उपलब्ध कराए हैं, और इस बार सरकार बनने पर भी जरूर उपलब्ध कराए जाएंगे। बीएसपी की सरकार बनने पर यहां बीजेपी व सपा आदि के शासन काल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा, तथा हर स्तर पर यह कानून द्वारा कानून का राज ही कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यह लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा। और इस बारे में बात करते हैं सारा समय के संवाददाता अलहमरा खान से। अलहमरा, प्रयागराज में हालांकि 5th फेज में वोटिंग होनी है, लेकिन आपसे जानना चाहें प्रयागराज की अगर जातीय समीकरण और वहां की सियासी हवा क्या कह रही है? देखिए, जिस तरीके से चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को होना है, जिसमें 59 सीट्स पर मतदान होना है,
ऐसे में 5वें चरण के लिए जो नेता हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अभी से ही उन्होंने कमर कस ली है। इसीलिए प्रयागराज में आज मायावती, जो कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही प्रयागराज में गरजे। और सभी लोगों ने, खास तौर से नेताओं ने यही बात करी कि इस बार जो वोट करा जाएगा वो जाति धर्म के नाम से ऊपर उठ करके वोट किया जाएगा। और खास तौर से जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से राजनीतिक दल यानी कि अखिलेश यादव के ऊपर हमला बोला, कि जिस तरीके से वो पहले, दूसरे और तीसरे चरण में बुरी तरीके से शिकस्त यानी कि हार रही है उनकी पार्टी, और बौखलाहट दिख रही है अखिलेश यादव के चेहरे पर। लेकिन जनता, अगर हम जनता की बात करें तो अखिलेश यादव में जन सैलाब उमड़ रहा है। अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं तो वहां पर जिस तरीके से ब्राह्मण, जो समीकरण है वो ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र है, वहां पे ब्राह्मणों का दबदबा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में थे, बसपा सुप्रीमो मायावती प्रयागराज में थी। हालांकि प्रयागराज की वोटिंग 5वें चरण में होनी है। ऐसे में फिलहाल आज चौथे चरण का जो प्रचार था वो थम गया था। ऐसे में प्रियंका गांधी आज लखनऊ में थी। प्रियंका गांधी ने भी अपने जो वोटर्स से उन्होंने अपील करी है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए वोट करें, खास तौर से। और अखिलेश यादव, जिस तरीके से अखिलेश यादव आज रायबरेली में थे, क्योंकि रायबरेली भी 23 फरवरी को मतदान होना है, उन्होंने भी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा है। लेकिन सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर के इस वक्त पूरी तरीके से कमर कसे हुए हैं और सभी लोग वोट की अपील कर रहे हैं अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में। देखिए, ये जो चुनाव है ये बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी का दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा चरण समाजवादी के पक्ष में नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, हालांकि भीड़ सभी राजनीतिक दलों के, सभी राजनीतिक नेताओं की रैलियों में उमड़ रही है, रोड शोज में उमड़ रही है, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा भी अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी कर पा रही है, वहीं योगी आदित्यनाथ के में भी भीड़ दिख रही है। बड़ा सवाल यही है कि क्या ये भीड़ वोटर में कन्वर्ट हो पाएगी या नहीं, क्योंकि हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा था कि प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री, उनकी रैली में भी अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन वोटर्स में वो तब्दील नहीं हो पाई। शुक्रिया अलहमरा तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।